उस दिन की पूरी स्टोरी नाज के मुंह से सुनकर रुद्र बदहवास सा खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू बाहर आ रहे थे। नाज बहुत ही ज्यादा रो रही थी। रुद्र ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और अपना बाल हाथों में पकड़कर पीछे हो गया और बोला, नाज, सिर्फ उस आदमी की धमकी से डर कर आप हमें ऐसे कैसे छोड़कर चले गए? हाउ कुड यू डू डैट? नाज रोते हुए रुद्र को देखकर बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आया रुद्र। मुझे उस वक्त बस इतना पता था, उसने आपकी कार में बॉम्ब फिट किया था। अगर मैं नहीं चाहती वे मार देता आपको। मैं नहीं देख सकती ये। रुद्र रोने लगा और थोड़ा तेज आवाज में नाज को देखकर बोला, उसने आपको बेवकूफ बनाया। हम सिर्फ सीएम सर के साथ थे उस दिन। हम दोनों के अलावा अनय और सीएम सर के असिस्टेंट थे और कोई मौजूद नहीं था वहां उस मीटिंग में। उसने आपको बस डराया। कोई बॉम्ब नहीं था हमारी कार में। आपको क्या लगता है हमारी कार में बॉम्ब फिट करना इतना आसान है? कोई भटक भी नहीं सकता उसके पास। उसने बस ट्रैप किया आपको। नाज, एक बार हमसे बात तो करते। ये सब नहीं होता। रुद्र अपने बालों में उंगलियां फंसाकर टहलने लगा और रोने लगा। नाज हैरानी बेसुध सी खड़ी देखने लगी। उसे नहीं पता था कि राणा ने उसे बेवकूफ बनाया उस दिन। नाज हैरानी से रुद्र को देखने लगी। रुद्र इधर उधर टहलते हुए रो रहा था। नाज ने नाव में सर हिला दिया और जल्दी से अपना फोन उठाकर उसे रुद्र की तरफ ले जाकर दिखाते हुए रोकर बोली, रुद्र, उसने सच में बॉम्ब लगाया था। देखिए, आज भी वीडियो रखी है मैंने। ये आपकी ही कार है ना? आप बैठ रहे हो इसमें। रुद्र नाज का फोन लेकर वे वीडियो देखने लगा। वे सच में रुद्र की कार ही लग रही थी। उसमें दो वीडियो थी। रुद्र ने वे भी वीडियो देखी। फिर नाज की तरफ देखकर वे आंखों में आंसू लिए बोला, ये हमारी कार नहीं है और न ही ये हम हैं। बस आपको डराने के लिए उसने हमारी जैसी कार बना ली और किसी और ने हमारे जैसी लुक लेकर बैठा। उसने सच में ट्रैप किया आपको और आप फंस गईं। बस आपके डर का फायदा उठाया। जान, ऐसा कैसे कर सकते हो आप? एक डर की वजह से आप चली गईं। हम दोनों ने इतने साल सिर्फ एक डर की वजह से अलग रहकर बिताए। हम इतने बेवकूफ निकले। किसी ने छोटा सा गेम खेला और हमारा रिश्ता ही खराब हो गया। जो आदमी हमारे डर से किसी दूसरे देश में छुपकर बैठा है, आपको लगता है उसमें इतनी हिम्मत होगी कि वे हमें मारने का प्लान बनाता फिरे? उसने बस एक ट्राई मारा। हमारी गोली खुद पर खाई थी आपने। उसने वही जजमेंट की होगी कि कुछ भी कर जाएंगी आप हमारे लिए। इसलिए आपको बस वे डराना चाहता था। नाज, हमसे नहीं तो हमारे घर में कितने बॉडीगार्ड हैं। आप उनसे बात करती। अगर सच में बॉम्ब लगा भी होता हमारी कार में तो ये बात हम तक पहुंच जाती। आपने किसी को भी कुछ नहीं बताया और चले गए। और ये सोचिए, हम तो बच जाते। लेकिन महल से अकेले बाहर जाने के बाद अगर वे आपको कुछ कर देते तो क्या करते हम? नाज, इतनी इंटेलिजेंट हो आप, लेकिन यहाँ कैसे धोखा खा गई आप? आपका रुद्र इतना कमजोर नहीं है। हम जानते हैं। हमारी बीबी इंतजार कर रही है हमारा घर पर। हम अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं खुद भी। हम आपको दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते। रुद्र ने नाज को एक नजर देखा, जो बेचारी सदमे में खड़ी थी। रुद्र की आंखों में आंसू आ गए और फोन को बेड पर जोर से फेंक कर वे जाकर सोफे पर बैठ गया और सर नीचे करके अपना सर पकड़कर रोने लगा। नाज रुद्र को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बेवकूफ कैसे बन गई। नाज वहीं खड़ी रही। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रुद्र सर नीचा करके रो रहा था। दोनों अभी इस बात को हजम नहीं कर पा रहे थे। 2.5 साल कम नहीं होते जो उन दोनों ने अलग रहकर काटे, वे भी किसी झूठी धमकी के डर से। रुद्र ने थोड़ी देर बाद सर उठाकर नाज को देखा, जो वहीं खड़ी बदहवासी रो रही थी। नाज को देखकर रुद्र के दिल में दर्द होने लगा। वे जल्दी से उठकर नाज के पास आया और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। रुद्र की बाहों में आकर नाज का सब्र टूट गया। वे जोर से चीख पड़ी। नाज की चीख में इतना दर्द था, रुद्र भी रो पड़ा और नाज को और ज्यादा अपनी बाहों में कस लिया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। नाज की बाहें नीचे ही थे। वे रोते हुए बोली, रुद्र, एक गलत फहमी में हम इतना टाइम दूर रहे, मर मर के दिन निकाले। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। आपके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। मुझे बस बचाना था आपको। उसने बस यही एक रास्ता बताया तो मैं मान गई। आप फोन भी नहीं उठा रहे थे। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। मैंने आखिरी टाइम में कॉल की आपको, फिर भी आपने नहीं उठाया। मैं बहुत ही डर गई थी। नाज बहुत ही दर्द में बोल रही थी। रुद्र ने सुना तो उसने भी आंखें जोर से बंद कर ली, लेकिन फिर उसने नाज को ज्यादा टूटते देखा तो उसे टाइट पकड़कर कमर से उठा लिया और बाहों में लेकर सोफे की तरफ चला गया।
नाज बेचारी बहुत ही टूटी हुई थी। रुद्र उसे अपनी बाहों में लेकर सोफे पर बैठ गया। नाज को अपने सामने किया और बिल्कुल अपने गले से चिपका कर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। नाज बस जोर जोर से रोए जा रही थी। आंसू रुद्र की आंखों में भी थे, लेकिन अभी वे नाज को अपनी बाहों में सुरक्षित फील करवा रहा था। नाज ने भी रुद्र के गले में बाहें लपेट दी और तेज रोने लगी। रुद्र ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, शांत होइए आप। हम वे टाइम तो नहीं वापस लेकर आ सकते जो हमने अलग अलग बिताया, लेकिन अब ये सोचिए, इस वक्त हम साथ हैं, आप हमारी बाहों में हैं, हमारा एक प्यारा सा बच्चा है। शायद वे भगवान की मर्जी थी, हमारे प्यार को टेस्ट करना था उन्हें। आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है, हम हैं ना आपके पास। नाज रुद्र की बातें सुनकर और तेज रोने लगी। रुद्र ने उसको ज्यादा रोते देखा तो उसे खुद से दूर करके उसका चेहरा हाथ में भर लिया। नाज का पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। रुद्र के दिल में दर्द होने लगा उसका चेहरा देखकर। उसकी आंखें भर आई। उसने नाज का आंसू साफ किया और प्यार से बोला, जान, शांत। नाज रोते हुए रुद्र की बात काटकर बोली, रुद्र, आप सोच भी नहीं सकते मैंने कैसे दिन काटे थे वे। मेरे पास न घर था और न ही फैमिली। आपको पता है, यहाँ से जाने के बाद पहले मैं मुंबई जाने वाली थी, लेकिन फिर ध्यान आया कि आप मुझे ढूंढ लोगे मुंबई में, इसलिए मैं हरिद्वार जाने वाली ट्रेन में बैठ गई ताकि आप ढूंढ न पाओ। नाज इतना बोलकर फिर रोने लगी। रुद्र उसे देख रहा था। उसने नाज को बोलने से नहीं रोका। शायद यही सही था। रुद्र ने अपने दिल की सारी बातें बता दी थी सिंगापुर में नाज से। रुद्र ने भी कोशिश की थी जानने के लिए, लेकिन नाज कुछ नहीं बोली थी। रुद्र अपना दर्द बहा चुका था, लेकिन उस बेचारी ने तो, उसने भी तो कितना कुछ अकेले फेस किया होगा। रुद्र ने फिर उसके आंसू साफ कर दिए और आगे बढ़कर नाज का माथा चूम लिया। नाज की आंखें बंद हो गई। उसने रुद्र के शर्ट को टाइट पकड़ लिया और फिर रोते हुए बोली, हरिद्वार चली तो गई, लेकिन वहाँ के बारे में कुछ नहीं पता था मुझे। फिर वहाँ गुरुद्वारे का पता चला, मैं वहाँ चली गई। मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं थे कहीं और रहने के लिए, और मुझे छुपकर भी रहना था आपसे, इसलिए मैं गुरुद्वारे में ही रुक गई। वहाँ फिर भी सुकून था हर टाइम। बस आपकी सलामती की प्रार्थना की मैंने। 2 महीने मैं वहाँ रही। एक आंटी भी रहती थी वहाँ पर, उन्होंने बहुत ही हेल्प की मेरी। मुझे अपने साथ रूम में रखा। वे बहुत ही अच्छी थी। मैंने उनको सब बता दिया। आंटी मेरा सहारा बनी थी तब। ऐसा एक दिन नहीं गया होगा रुद्र, जब मेरा मरने का दिल नहीं किया आपसे दूर जाकर। मेरी दुनिया ही खत्म हो गई थी। बहुत बार दिल किया कि आ जाऊं आपके पास, लेकिन फिर राणा की कही बातें याद आ जाती। आप मुझे ढूंढ रहे हो, इस बात की खबर थी मुझे। वहाँ पर भी कुछ लोग बातें करते थे कि राजस्थान के हुकुम से अपनी वाइफ को ढूंढ रहे हैं। मैं बहुत ही डर गई। फिर आंटी ने मुझे ज़्यादातर रूम में ही रहने को बोला। मैं सारा दिन रूम में बेजानों की तरह पड़ी रहती। आंटी मुझे खाना रूम में देकर चली जाती, लेकिन फिर 2 महीने बाद मेरी तबीयत बहुत ही खराब होने लगी थी। मैंने इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन आंटी को शक हो गया। उन्होंने मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया। जब मैंने रिपोर्ट देखी तो आप सोच भी नहीं सकते रुद्र मैं क्या फील कर रही थी। ऐसा लग रहा था दोबारा मेरी बॉडी में जान आ गई हो। मैं बहुत ही खुशी से पागल हो गई। आपसे दूर जाने के बाद वे पहली बार होगा जब मैं खुश हो रही थी। मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये बात सुनकर सबसे पहले मैं आपको फ़ोन करने वाली थी कि मुझे ले जाओ, लेकिन मेरे हाथ फिर रुक गए। मैं और भी ज़्यादा डर गई कि अगर राणा को पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, वे मेरे बच्चे को भी मारने की कोशिश कर सकता है। ये सोचकर मैं कांप गई। आप पापा बनने वाले हो, ये खबर भी नहीं दे सकती थी आपको। मैं बहुत ही टूट गई। फिर लेकिन आंटी ने मुझे समझाया। बच्चे के लिए मुझे उन्होंने ठीक से खाने पीने और खुश रहने की सलाह दी, लेकिन मेरा सारा ध्यान आप पर था। रुद्र, आपकी कसम, मैं नहीं छुपाना चाहती थी इतनी बड़ी खुशी आपसे, लेकिन राणा की धमकी याद आते ही मैं कांप जाती थी। मेरे बच्चे के सर से उसके पापा का साया नहीं छीन सकती थी मैं। भले ही साथ न सही, लेकिन हमारे बच्चे के माँ बाप दोनों इस दुनिया में तो होंगे। उसके बाद मैं थोड़े दिन हरिद्वार रुकी, लेकिन मुझे चैन नहीं आ रहा था। मुझे डर लग रहा था कि राणा को मेरी प्रेगनेंसी का पता न चल जाए। उसने कहा था वे मुझ पर नज़र रख रहा है, इसलिए मैंने आंटी से जाने की बात की। मैं दूर जाना चाहती थी यहाँ से, हमारे बच्चे को कोई खतरा ना हो। आपको खो चुकी थी मैं, अब अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती थी, इसलिए मैं सिंगापुर चली गई। आंटी के बेटा और बहू रहते थे वहाँ। उन्होंने मेरे लिए फेक डॉक्यूमेंट बनाकर मुझे सिंगापुर बुला लिया। मैं चोरी छुपे वहाँ चली गई।
वहाँ भैया भाभी ने बहुत ही हेल्प की मेरी। शायद भगवान ने उन सबको मेरी हेल्प के लिए ही भेजा था। वे मुझे अपने घर पर ही रखने को तैयार थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने मुझे रेंट पर एक रूम दिलवा दिया। मैंने उन्हें बताया मुझे कुकिंग आती है। उन्होंने मेरी शॉप खोलने में भी हेल्प की। धीरे धीरे मैं शॉप में बिजी हो गई। मैं अपने बच्चे को कोई तकलीफ नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए अपना ध्यान भी रखती। मेरी शॉप धीरे धीरे अच्छी चलने लगी। मैंने अपनी प्रेगनेंसी के 8 महीने तक शॉप चलाई। फिर भैया भाभी ने मुझे मना कर दिया और मेरा डिलीवरी का टाइम आ रहा था। उस वक्त मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरा दिल किया कि आपको बुला लूं, लेकिन हर बार मेरा दिल डर जाता। भैया भाभी ने मुझे संभाला तब। आंटी भी सिंगापुर आ गई थी। फिर युवराज हुआ। जब मैंने पहली बार उसे देखा तो बस मेरी दुनिया ही रुक गई। बिल्कुल आपके जैसा छोटा सा रुद्र मेरी गोद में आ गया। माँ बनने का एहसास दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। युवराज के पैदा होते ही उसके खानदान के लंबे बाल उसे विरासत में मिले थे। बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी। सब हमारे युवराज को देखकर बस उसकी नजरें उतार रहे थे। आंटी मेरे साथ रहती थी। वे युवराज और मेरा ख्याल रखती थी। फिर 1.5-2 महीने बाद मैंने वापस शॉप पर जाना शुरू कर दिया। वे रूम बहुत ही छोटा था हम दोनों के लिए, इसलिए मैंने घर चेंज कर लिया। आंटी वापस हरिद्वार चली गई। युवराज के लिए मैंने एक केयर टेकर रख लिया। युवराज बिल्कुल आप पर ही गया था, एकदम शांत। वे हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाता था। अपनी मम्मा को बिल्कुल परेशान नहीं करता था। रुद्र जब वे पैदा हुआ था तब से मैं उसे आपकी फोटोज दिखाती थी, आपकी बातें करती थी उससे। मैं जब भी शॉप से रात को वापस आती थी बस हम दोनों की बातें मैं उससे किया करती थी। आपकी फोटोज वे हमेशा देखता रहता। उसके पापा कौन हैं ये मैंने कभी छुपाने की कोशिश नहीं की। युवराज की वजह से मैं वापस जीने लगी थी। अपने बच्चे को मैं सारी खुशियां देने की कोशिश कर रही थी। अब मेरी युवराज ही दुनिया बन गया। रुद्र मुझे पता होता कि आपने राणा को बहुत पहले ही मार दिया है, मैं उसी टाइम वापस आ जाती। हमारे बच्चे को हम एक साथ पैदा होते देखते। आज अनिरुद्ध भैया से पता चला मुझे आपने उसे मार दिया। अच्छा किया, वे इसी लायक था, हमारी जिंदगी खराब कर दी। इतने दुख दिए उसने। मेरे बच्चे को उसके पापा से, उसके घर से दूर रहना पड़ा। बहुत ही कमीना था वे। नाज रोते हुए गालियां देने लगी। रुद्र जो आंखों में आंसू लिए नाज की बातें सुन रहा था, नाज के मुंह से गंदी गंदी गालियां सुनकर वे हैरान रह गया। नाज रोते हुए उसे गाली दे रही थी। रुद्र रोते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर नाज का चेहरा पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिया। नाज की आधी गालियां उसके मुंह में ही रह गई। बॉडी में एक करंट सा लगा। फिर सुकून से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र बड़े प्यार से उसे चूम रहा था। उसने नाज को कमर से पकड़कर बिल्कुल अपने करीब कर लिया। नाज ने रुद्र को कसकर पकड़ लिया और रुद्र का साथ देने लगी। सॉफ्ट किस धीरे धीरे बेचैनी में बदल गई। दोनों इनपेशेंट होकर किस करने लगे। कितने साल बाद दोनों एक दूसरे की बाहों का एहसास पा रहे थे। फीलिंग्स तो लिमिट से बाहर जानी जायज ही थी। रुद्रनाथ की तकलीफ और दर्द बखूबी समझ रहा था। इतने साल वह भी इसी तकलीफ में था। नाज के बिना उसने भी ये दिन मर मर कर काटे थे। दोनों अपनी बेचैनी और दर्द एक दूसरे को किस करके निकाल रहे थे। कितना तड़पे थे दोनों एक दूसरे के लिए। एक बहुत ही लंबी किस के बाद रुद्र ने नाज का चेहरा पकड़कर उसे अलग किया। दोनों अलग होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। नाज फिर से रोने लगी। रुद्र ने प्यार से कहा, जान डोंट क्राई। नाज रोते हुए रुद्र को देखकर बोली, हुकुम जी प्लीज नफरत मत करो मुझसे। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती आपकी नफरत। इतनी बुरी नहीं हूँ मैं बस डर गई थी। आपके अलावा कोई नहीं है मेरा। मैं आपको कैसे कुछ होने देती। रुद्र ने सुना तो उसकी आंखों से आंसू बाहर आ गए और प्यार से उसका चेहरा पकड़कर बोला, आपको सच में लगता है हम नफरत कर सकते हैं आपसे? हम झूठ नहीं बोलेंगे नाज। हम गुस्सा थे आप पर, वे भी बहुत ही ज्यादा। आपने जो भी लेटर में लिखा हम सह नहीं पा रहे थे। आपकी सुरक्षा के लिए तो हम खुद को कुर्बान कर दें। 2.5 साल हम इसी सवाल का जवाब में खुद को जलाते रहे कि आपको हम पर भरोसा नहीं था क्या? हम आपको मरने दे सकते थे क्या? और सच बताएं, अगर सच में हमारी गन में गोलियां होती हम खुद को खत्म भी कर लेते। आपका जाना हमारी बर्दाश्त से बाहर था। हम हर रोज यही सोचते थे कि जब भी आप हमें दिखेंगी हम आपको भी मार देंगे अपने साथ। हम दोनों की मौत एक साथ होगी, लेकिन आपको मारने की हिम्मत नहीं है हम में। हम आपसे न तो कभी नफरत कर सकते हैं और न ही आपको कभी मार सकते हैं। और युवराज की बात आपने छुपाई हमसे, उस बात पर हम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए।
हम तो आपके प्रेग्नेंट होने की खुशी भी नहीं देख पाए। जब युवराज पैदा हुआ होगा, जब पहली बार उसे हम अपनी गोद में लेते, हम वे फीलिंग भी नहीं जी पाए। नाज रोने लगी और बोली, आई एम सॉरी रुद्र। रुद्र रोते हुए बोला, नो बच्चा, आई एम सॉरी। हम तो खुद को आपसे माफ़ी मांगने के काबिल भी नहीं समझ रहे हैं। आपने जो चीज़ें फेस की, हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हमारी वजह से आपको ये सब झेलना पड़ा। आपको पता है, हम इसी बात से डरते थे। आपको अपनी ज़िंदगी में इसीलिए शामिल करने से डरते थे। हम जानते हैं हमारी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, लेकिन हम आपके आगे हार गए। लेकिन आपको दुनिया की सारी खुशियाँ देने की हमने कोशिश की, पर हम खुद ही आपके डर का कारण बन गए। हमें वे लेटर पर कभी यकीन नहीं हुआ। हमारा दिल कहता था आप हमें कभी धोखा नहीं दे सकती, लेकिन दिमाग हमारा हम पर हावी हो रहा था। जिस टाइम पर आपको हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, हम आप पर गुस्सा होकर बैठे थे, आपको मारने के बारे में सोच रहे थे। आप हमारे लिए और हमारे बच्चे की सुरक्षा के लिए दुनिया से छुप रही थी। हम आपको धोखेबाज समझ रहे थे। हमसे बड़ा धोखेबाज कौन होगा जो अपने प्यार पर ही भरोसा नहीं रख पाया। नाज रोते हुए नामे सर हिलाने लगी। रुद्र भी रो दिया। नाज ने आगे अपनी नज़रें झुका ली और सर नीचा कर लिया और रोने लगी। नाज ने रोते हुए रुद्र का चेहरा हाथ में लेकर उसके आंसू साफ करने लगी और नामे सर हिलाकर बोली, नहीं हुकुम जी, जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं भी यही सोचती। बिना कुछ बताए अगर कोई चला जाए तो हर किसी को यही लगता। रुद्र की आंखों से आंसू बाहर आ गए। उसने जल्दी से नाज को अपने गले से लगाकर टाइट पकड़ लिया और बोला, हम माफ़ी चाहते हैं जान। हमने बहुत ही गलत किया आपके साथ। हम आपको अकेले छोड़कर वापस आ गए। युवराज को भी ले आए साथ में, लेकिन हमारा गुस्सा हमारे बस में नहीं था जान। हम आपको लेकर आना चाहते थे, लेकिन आपने आने से मना कर दिया। हमारा दिल फिर से टूट गया। हम अपने बच्चे से उसकी माँ को कभी दूर नहीं करना चाहते। हमें और युवराज दोनों को आपकी ज़रूरत है। युवराज बिल्कुल हमारे जैसे हैं, तो फिर तो वे भी दूर नहीं रह सकते होंगे आपके बिना। प्लीज़ जान, कुछ भी हो जाए, प्लीज़ अब नहीं। हमें और हमारे घर को, हमारे बच्चे सबको संभाल लीजिए। आपके बिना हम खुश नहीं हैं। हमारा आधा हिस्सा हो आप। आपके जाने के बाद तो हम जिंदगी जीना ही भूल गए। प्लीज़ दोबारा सिखा दीजिए जिंदगी जीना। हमें आपसे और युवराज से अलग नहीं होना। प्लीज़ संभाल लीजिए हम दोनों को। नाज ने रुद्र को टाइट पकड़ लिया और गले से लगे ही बोली, आप सिर्फ युवराज की मम्मा बनाकर तो नहीं रखोगे ना? मुझे रुद्र की नाज भी बनकर रहना है। युवराज से पहले मेरा आपके साथ रिश्ता है। रुद्र आंखें बंद किए ही नाज को बाहों में कसकर बोला, जान, हम आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। हमने कभी आपको प्यार करना नहीं छोड़ा। अब तो हमारी नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई। हमारे लिए हमारा बच्चा इस दुनिया में लेकर आई आप। कितनी तकलीफ सही होगी आपने। हमें गुरूर हो रहा है खुद पर। आप हमारी ज़िंदगी में हो। हम इतने काबिल नहीं थे जितना आपने हमें दर्जा दे दिया। नाज रोते हुए बोली, आई लव यू हुकुम जी। प्लीज़ मुझसे रूड होकर बात मत करना आप। मुझे आदत नहीं है आपसे ऐसे बातें सुनने की। मैं नखरे भी तो आपके सामने ही दिखाती हूँ। मुझे पता है आप हंसकर उठा लोगे मेरे नखरे। अकेले रहकर बहुत ही मिस किया आपकी मीठी जुबान को। आपकी मीठी जुबान पर ही तो मैं मरती हूँ। रुद्र मुस्कुरा दिया। वे नाज से अलग होकर उसका चेहरा हाथ में भर लिया और माथा चूमकर प्यार से बोला, जान, हम आपके इतने नखरे उठाएंगे कि आप दुनिया भूल जाएंगी। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। रुद्र ने उसके आंसू साफ कर दिए और उम्मीद से देखकर बोला, जान, हमारी कसम खाइए, आप कभी दूर नहीं जाएंगी हमसे, चाहे जो हो जाए। नाज ने रुद्र के सर पर हाथ रख दिया और आंखों में देखकर बोली, कभी नहीं जाऊंगी हुकुम जी। अब मुझे और मेरे बेटे को दोनों को संभालना है आपको। ये नहीं कि युवराज को गोद में उठा लिया तो हो गई आपके पापा बनने की जिम्मेदारी। उसकी पॉटी भी साफ करनी पड़ेगी, उसके साथ खेलना भी पड़ेगा। नाज रुद्र को देखती रही, फिर अचानक से उसकी हंसी निकल गई। उसने हंसते हुए रुद्र के गाल पर किस कर दिया। रुद्र भी उसे हंसते हुए देखकर मुस्कुराने लगा। नाज को ऐसे हंसते देखकर रुद्र को उस पर बहुत ही प्यार आया। उसने नाज का सर पीछे से पकड़ लिया और जल्दी से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अगले ही पल दोनों की आंखें बंद कर हो गई। दोनों सब कुछ भूलकर बस एक दूसरे के एहसास में डूबे थे। बहुत देर तक वे दोनों एक दूसरे को किस करते रहे। फिर अलग होकर नाज रुद्र के पूरे चेहरे को चूमने लगी। रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर नाज को कमर से उठाकर सोफे से खड़ा हो गया और नाज को रोकते हुए बोला, जान, अभी के लिए रुक जाइए, पहले कुछ खाते हैं, भूख लगी है।
आपको भी प्रॉपर डाइट पर रहना चाहिए। युवराज दूध पीता है आपका। चलिए। नाज प्यार से रुद्र को देख रही थी। रुद्र नाज की फीलिंग समझ रहा था। वे भी तो सेम फील कर रहा था। कितने टाइम बाद दोनों मिले थे। उनका प्यार उछल उछल कर बाहर आने को हो रहा था। रुद्र ने नाज को देखा, फिर उसका माथा चूमकर प्यार से बोला, नाज, बहुत टाइम से हम युवराज से नहीं मिले। वे भी हम दोनों को ढूंढ रहा होगा। आप टेंशन मत लीजिए। अब से हम अपनी जान को खुद से दूर नहीं करेंगे। नाज फिर रुद्र के गले लग गई। उसका बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था रुद्र की बाहों से दूर जाने का। रुद्र ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और उसे टाइटली अपनी बाहों में भर लिया। फिर उसके सर पर हाथ फेरने लगा। नाज ने अपनी चप्पल उतार कर रुद्र के पैरों पर चढ़ गई। नाज धीरे से बोली, प्लीज रुद्र, दूर मत कीजिए। बहुत ही मुश्किल से नसीब हुआ है ये सुकून। मेरी सबसे सेफ प्लेस है ये। जब आपकी बाहों में होती हूँ किसी बात का डर नहीं लगता। जब आपकी बहुत ही याद आती थी तो युवराज को गले लगाकर बहुत ही रोती थी। मेरा बच्चा बहुत ही समझदार है। वे अपनी मम्मा के आंसू भी साफ करता था, फिर मेरा पूरा चेहरा चूमने लगता था। बिल्कुल आप जैसा है आपका बेटा। जैसे आप मुझे रोता हुआ नहीं देख सकते, वैसे ही युवराज भी नहीं देख सकता। मेरा मासूम बच्चा इतनी छोटी उम्र में भी अपनी मम्मा का सहारा बनता था। भगवान ने आपसे दूर कर दिया था, लेकिन उनको रहम भी आ गया मुझ पर, इसलिए आपका छोटा सा रूप मेरी जिंदगी में आ गया। आप दोनों मेरी दुनिया हो। मैं आप दोनों से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। रुद्र आंखें बंद किए बस सुकून से उसकी बातें सुन रहा था। इतने सालों का दर्द बस एक दूसरे की बाहों में आकर बिल्कुल दूर हो गया। रुद्र ने नाज को बाहों में भरे हुए कहा, जान, हम युवराज का जन्म तो नहीं देख पाए, लेकिन आगे जो भी बच्चा होगा हमारा, हम हर चीज में शामिल होंगे। आप प्रेग्नेंट होकर कितनी क्यूट लगती होंगी, वे तो हम नहीं देख पाए। नाज हंसने लगी और रुद्र से अलग होकर उसकी दोनों गाल खींचकर बोली, अभी इतनी जल्दी दूसरा बच्चा नहीं करना। पहले जो किया है वे थोड़ा बड़ा हो जाए। सच बता रही हूँ रुद्र, जान हालत में आ जाती है डिलीवरी के टाइम। मैं तो आपको गालियां दे रही थी कि कौन सी घड़ी में आपके करीब आई थी। एक बार में ही प्रेग्नेंट भी हो गई। इतनी जल्दी भी कोई प्रेग्नेंट होता है क्या? रुद्र हैरानी से नाज की बातें सुनता रहा। नाज रुद्र का मुंह देखकर हंस पड़ी। रुद्र भी हंसने लगा और बोला, जान, अब ये भी तो लाइफ का पार्ट है। ये सब भी तो जरूरी है लाइफ में। भगवान ने आप औरतों को ही इस लायक समझा कि आप बच्चा पैदा कर सकते हो, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम प्यार करते हैं आपसे, तो आप पर जताएंगे भी। ऊपर से आप हमारे इतने करीब आ जाते हो, हमसे रहा भी नहीं जाता। फिर युवराज थोड़ा बड़ा हो जाए, हम तब करेंगे प्लानिंग नेक्स्ट बच्चे की। आपकी मर्जी होगी तभी। अब से हम ध्यान रखेंगे इस बात का। हम सारी बातें मानेंगे आपकी। आप बाद में हमारे पास ही रहना। नाज मुस्कुरा दी और हाँ में सर हिलाकर बोली, ऑफ कोर्स माई लव। चलिए, मेरा बच्चा वेट कर रहा होगा। आपको तो फिक्र ही नहीं है। नाज रुद्र से दूर होकर अपनी चप्पल पहनकर रूम के बाहर जाने लगी। रुद्र हैरानी से नाज को देखने लगा। वे तो कब का बोल रहा था जाने के लिए, लेकिन वे ही नहीं जा रही थी। रुद्र ने एक सेकेंड के लिए आंखें बंद कर लिया, फिर मुस्कुराने लगा। उसने आगे आकर नाज का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर रूम से बाहर आ गया। दोनों गार्डन की तरफ चले गए। बाहर रिद्धि और नंदिनी नीचे पार्क में बैठी दोनों बच्चों के साथ खेल रही थी। रोनी और अनिरुद्ध अपना काम कर रहे थे लैपटॉप लेकर। रुद्र नाज का हाथ पकड़े बाहर आया। सबकी नजर उन दोनों पर चली गई। उनको साथ में देखकर सब मुस्कुरा दिए। नाज के चेहरे पर भी थोड़ी बड़ी स्माइल आ गई। वे सीधे युवराज की तरफ गए। अपने मामा पापा को आता देखकर युवराज भी खुश हो गया। बहुत ही घंटों से मिला नहीं था वे उनसे। वे अपने छोटे छोटे पैरों पर खड़ा होकर उनकी तरफ आने लगा। युवराज को आता देखकर रुद्र और नाज दोनों प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुराने लगे। कितना खूबसूरत और प्यारा बच्चा था उनका। रुद्र नाज को लेकर थोड़ी दूरी पर ही रुक गया। रुद्र नीचे अपने घुटने लगाकर बैठ गया और युवराज की तरफ अपनी बाहें फैला दी। नाज ने देखा तो वे भी नीचे बैठकर अपनी बाहें फैला दी और बोली, युवराज, पहले मम्मा के पास आना। रुद्र नाज को देखने लगा। नाज भी उसे देखकर बोली, मेरा बच्चा पहले अपनी मम्मा के पास आएगा, देखना आप। मुझसे ज्यादा प्यार करता है वे। रुद्र मुस्कुराए बिना रह न सका। फिर वे युवराज को देखने लगा और बोला, युवराज, बच्चा पापा लव्स यू द मोस्ट। नाज घुरकर रुद्र को देखने लगी और बोली, द मोस्ट क्या है? द मोस्ट तो मेरे साथ है। रुद्र युवराज को देखते हुए बोला, आप खुद से युवराज का कंपैरिजन मत कीजिए। आप दोनों की अलग अलग जगह है हमारी जिंदगी में। नाज एक नजर रुद्र को देखकर युवराज को देखने लगी। जो बेचारा मासूम सा बच्चा अपने मामा पापा दोनों को एक साथ बाहें फैलाए देखकर कंफ्यूज हो गया। वे किस तरफ जाए। नाज बार बार उसे अपने पास आने को बोल रही थी। रुद्र चुपचाप युवराज को देख रहा था। बाकी सब भी क्यूरियोसिटी से देखने लगे कि युवराज किसके पास जाएगा पहले।
युवराज वहीं रुक गया और दोनों को अपनी मासूम नजरों से देखने लगा, फिर हंसने लगा और उनकी तरफ भाग गया। रुद्र और नाज उसे देख रहे थे। युवराज धीरे धीरे चलता हुआ सीधे रुद्र की तरफ आया और उसकी गोद में गया। नाज घुरकर दोनों को देखने लगी। बाकी सब हंसकर तालियां बजाने लगे। रुद्र ने युवराज को गोद में लिया और उसकी गाल पर किस कर दिया। युवराज खिलखिलाने लगा रुद्र की गोद में आकर। नाज घुरकर रुद्र को देखी और बोली, मेरे बच्चे का एक दिन में ब्रेन वॉश कर दिया आपने। वे हमेशा मेरी गोद में भागकर आता है। रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, जान, इसे ब्रेन वॉश नहीं प्यार कहते हैं, है ना यूवी? यू नो ना, आई लव यू सो मच। युवराज कुछ समझा तो नहीं लेकिन खिलखिला उठा। नाज भी मुस्कुरा उठी और युवराज का चेहरा पकड़कर किस करने लगी। तीनों एक साथ कितने प्यारे लग रहे थे। सब उनको देखकर मुस्कुरा दिए। वहां खड़े हर एक बंदे की नजर उन तीनों पर थी, चाहे फैमिली हो, चाहे बॉडीगार्ड और सर्वेंट, सब उनको एक साथ देखकर खुश थे। रात के 9 बज रहे थे। रुद्र और नाज डिनर करके अपने रूम में आ गए थे। युवराज आराम से बेड पर बैठा अपने खिलौने के साथ खेल रहा था। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था उसे दूर दूर तक नींद आने के कोई चांसेस है। नाज क्यूट सा मुंह बनाकर बेड के क्राउन से लगे बैठी थी। नाज ने युवराज को दूध पिलाकर सुलाने की कोशिश की, लेकिन वे सो नहीं रहा था। रुद्र युवराज के साथ खेल रहा था। नाज दोनों को दिख रही थी। अब वे अपने हबी के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम चाहती थी, लेकिन उनका बेटा तो जैसे जिद पर अड़े बैठा था। रुद्र की नजर नाज पर गई तो नाज ने उसे देखकर रौनी सी शक्ल बना ली। रुद्र समझ रहा था नाज का इशारा, उसका भी सेम नाज वाला ही हाल था। युवराज बिना उनकी परवाह किए अपनी दुनिया में मस्त एक पजल के साथ खेल रहा था। असल में वे दोपहर को सो गया था। नाज रिद्धि और नंदिनी के साथ सारी दोपहर बिजी रही। रिद्धि ने खूब लाड किया नाज को। तीनों दोस्त बातों में बिजी थी। रुद्र युवराज के पास था। रौनी और अनिरुद्ध भी थे और आयान अनय के पास था। रुद्र ने उनको भी सब बता दिया था। वे दोनों भी शॉक्ड हो गए कि कैसे राणा ने नाज को बातों में फंसा लिया। फिर रुद्र ने बात बदल दी और युवराज को लेकर टहलने लगा। युवराज रुद्र की गोद में ही सो गया। रुद्र उसे लेकर अंदर रूम में आ गया। नाज अभी भी रिद्धि और नंदिनी के साथ बिजी थी। रुद्र भी अंदर आकर युवराज के साथ ही सो गया था। जब दिल और दिमाग हल्का हो जाता है उसके बाद नींद भी अपने आप ही आ जाती है। अब उसी नींद की सजा रुद्र भुगत रहा था। युवराज शाम तक सोता रहा, अब इसलिए वे जागरण करने पर तुला था। नाज रुद्र को देखकर बेचारी सी नजरों से बोली, हुकुम जी, युवराज को सुलाओ। रुद्र ने नाज की बात सुनी तो वे भी परेशान सा हो गया। अब उनका बेटा था वहां, उसे भी वो ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। रुद्र ने कुछ सोचा, फिर बेड से उठकर युवराज को अपनी गोद में ले लिया और नाज को एक नजर देखकर युवराज को लेकर बालकनी में चला गया। नाज उनको देख रही थी। रुद्र युवराज को बालकनी में लेकर टहलने लगा। 10 मिनट हो गए, लेकिन युवराज बस टुकुर टुकुर रुद्र को देखे जा रहा था। रुद्र ने जब उसे सोते नहीं देखा तो लाचारगी से उसे देखने लगा और उसका माथा चूमकर प्यार से बोला, बच्चा, आपसे कुछ कहें, आप बात मानोगे? युवराज बस टुकुर टुकुर देखने लगा। उसे क्या समझ आ रहा था कि रुद्र क्या बोल रहा है, लेकिन उसकी नजरें रुद्र पर थी। रुद्र ने कहा, बच्चा, हमें आपकी मम्मा के साथ थोड़ा टाइम चाहिए, हमें जरूरत है उनकी आज। प्लीज आप जल्दी सो जाइए। हम कल सारा दिन सिर्फ आपके साथ ही बिताएंगे, प्रॉमिस। प्लीज बच्चा, आज मम्मा पापा को थोड़ी सी स्पेस दे दीजिए। बहुत सालों बाद हम आपकी मम्मा से मिल रहे हैं। आपकी मम्मा भी इस वक्त इमोशनली थोड़ी वीक हैं। वी नीड ईच अदर, प्लीज बच्चा। रुद्र लाचारगी से युवराज को देखने लगा। युवराज पहले तो थोड़ी देर रुद्र को टुकुर टुकुर देखता रहा, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने झुककर युवराज का माथा चूम लिया और बोला, आपकी मम्मा सही बोल रही हैं, आप बहुत ही समझदार हो, जो कहो आप मान लेते हो। थैंक यू बच्चा। आपके मम्मा पापा का कल का सारा दिन आपका, कल सारा दिन आपकी खिदमत में रहेंगे हम। थोड़ी देर में युवराज गहरी नींद में सो गया। रुद्र वापस रूम में आ गया। नाज क्राउन से लगकर मुरझाई सी बैठी थी। उसने इशारे से रुद्र से पूछा। रुद्र हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, हम आते हैं। रुद्र युवराज को गोद में लेकर बाहर चला गया और अनिरुद्ध के रूम की तरफ आ गया। उसने रूम नॉक किया तो अनिरुद्ध ने दरवाजा खोल दिया। युवराज को देखकर वे मुस्कुरा दिया। रुद्र ने युवराज को अनिरुद्ध की तरफ बढ़ा दिया और बोला, तुम और रिद्धि परेशान तो नहीं होगे? अनिरुद्ध युवराज को गोद में लेकर बोला, अरे नहीं, इतनी फॉर्मालिटी मत कर, हम युवराज का ही वेट कर रहे थे। रुद्र युवराज को देखकर बोला, हम सुबह जल्दी लेने आ जाएंगे। इनको सुबह नाज का दूध पीने की आदत है। रात को कोई भी परेशानी हो या थोड़ा सा भी रोए, हमें जल्दी से कॉल कर देना, हम आ जाएंगे इनको लेने। अनिरुद्ध ने मुस्कुरा दिया और मजाक में बोला, बस कर यार, अभी नया नया बाप बना है तू। मैं 1 साल से रह रहा हूँ आयान के साथ। तेरे से ज्यादा बच्चे संभालने आते हैं मुझे। जाकर थोड़ा अपनी बीबी से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर। रुद्र हल्का सा मुस्कुराकर बोला,
थैंक्स सने। अनिरुद्ध मजाक में बोला। थैंक्स वैंक्स बोला तो मैं युवराज को नहीं रखूंगा, आगे तू तो जानता ही है। रुद्र ने एक नजर उसे घूरकर देखा। अनिरुद्ध हंसने लगा। रुद्र ने युवराज को झुककर किस कर दिया और अपने रूम की तरफ चला गया। अनिरुद्ध युवराज को गोद में लेकर अंदर आ गया और आयान के पास लेटा दिया। रुद्र अपने रूम की तरफ आ गया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने नाज पर नजर गई, जो उम्मीद से दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। रुद्र को देखकर नाज के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वे जल्दी से बेड से नीचे उतर गई और भागकर रुद्र के गले लग गई। रुद्र ने भी एक हाथ उसे बाहों में भर लिया। दोनों की आंखें बंद हो गई। रुद्र ने दूसरे हाथ से रूम का दरवाजा लॉक कर दिया और नाज को जल्दी से दीवार से लगा दिया और टाइटली अपनी बाहों में ले लिया। रुद्र ने नाज का चेहरा खुद से थोड़ा दूर किया, फिर सीधा उसके होठों पर टूट पड़ा। नाज भी इनपेशेंट हो रही थी अब। वे भी रुद्र का साथ देने लगी। दोनों लिटरली पागल से होकर किस कर रहे थे। इतने टाइम की सारी बेचैनी को इस किस के थ्रू जता रहे थे। दोनों में से कोई रुकने को तैयार नहीं था। बहुत ही देर वे किस करते रहे। फिर रुद्र ने नाज को कमर से उठा लिया। नाज ने भी अपने पैर रुद्र के कमर पर लपेट दिए। रुद्र किस करते हुए नाज को लेकर बेड की तरफ चला गया और सीधे उसे लेकर बेड पर गिर गया। नाज उसके नीचे एकदम दब ही गई। दोनों ने एक सेकंड के लिए भी अपने होठ अलग नहीं किए। अब उनकी बॉडी गर्म हो रही थी। रुद्र हल्का सा नाज से दूर हुआ और जल्दी से अपनी टी शर्ट उतारकर वापस उससे किस करने लगा। फिर नाज के नाइट सूट के बटन भी खोलने लगा। नाज ने भी उसका साथ दिया और अपना नाइट सूट की शर्ट उतारकर साइड में फेंक दी। दोनों फिर एक दूसरे के होठों पर टूट पड़े। कभी नाज ऊपर आ जाती, कभी रुद्र उसे अपने नीचे कर लेता। नाज को अब सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वे रुद्र के कंधे पर मारने लगी। रुद्र ने उसके होठ आजाद कर दिए। दोनों गहरी गहरी सांसें लेने लगे। रुद्र धीरे से बोला, जान, मैं आई। नाज ने रुद्र की आंखों में देखा, जो उससे आंखों ही आंखों से इजाजत मांग रहा था। नाज ने रुद्र की आंखों में प्यार से देखा और हमें हल्का सा सर हिला दिया। रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने नाज का माथा चूम लिया और धीरे से बोला, आई लव यू। नाज धीमी आवाज में बोली, आई लव यू टू। रुद्र ने जल्दी से उठकर रूम का लाइट ऑफ कर दिया। बस शुरू हुई दोनों का कभी ना खत्म होने वाला प्यार। इतने सालों बाद वे दोबारा एक दूसरे के बाहों में टूट रहे थे। उनको तो अच्छे से अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय भी करने का टाइम नहीं मिला था। उन्होंने अपनी जिंदगी स्टार्ट की ही थी कि उनको अलग होना पड़ा। आज दोबारा वे अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। इतने सालों का दर्द एक दूसरे की बाहों में खत्म कर रहे थे। अगली सुबह रुद्र की नींद 6 बजे ही खुल गई। वैसे तो दोनों रात को बिल्कुल नहीं सोए थे। न ही रुद्र ने नाज को सोने दिया और न ही नाज ने उसे सोने दिया। 4 बजे ही नाज गर्म पानी का शावर लेकर सोई थी, जो कि रुद्र ने उसे जबरदस्ती दिलवाया था। दोनों बहुत ही ज्यादा थक गए थे। नाज की इतनी बॉडी दर्द कर रही थी, वे तो रोने ही लगी। रुद्र घबरा गया था। फिर अपनी थकान भूलकर बाथरूम गया और पानी गर्म कर लिया। फिर नाज को गोद में उठाकर वे बाथरूम में ले गया। नाज ने बहुत ही माना किया। उसका बिल्कुल मन नहीं था शावर लेने का, लेकिन जैसे ही गर्म पानी उसकी बॉडी पर पड़ा, उसकी आंखें सुकून से बंद हो गई। वे रुद्र के सीने से लगकर गर्म पानी के नीचे खड़ी रही। रुद्र मुस्कुराने लगा। फिर नाज को टॉवेल में लपेटकर बाहर ले आया। जमीन से उठाकर उसे नाइट सूट पहना दिया। फिर अच्छे से कंबल लपेट दिया। उसे पता था वे बहुत ही थक गई थी। दोनों सच में पागल ही हो गए थे। लेकिन उनको बाद में इस चीज का एहसास हुआ। नाज तो कंबल में घुसते ही सो गई। रुद्र ने भी चेंज किया और टाइम देखा तो 5 बज रहे थे। रुद्र ने 6 बजने का अलार्म अपने फोन पर लगा दिया और नाज के पास आकर उसे अपनी बाहों में खींचकर आंखें बंद करके सो गया। 1 घंटे बाद ही वे उठ गया। उसने नाज को एक नजर देखा, जो बेफिक्र होकर सो रही थी। रुद्र ने उसके सर पर किस किया और उठकर रूम से बाहर चला गया और सीधे अनिरुद्ध के रूम की तरफ आ गया। उसने रूम नॉक किया तो अनिरुद्ध ने खोल दिया। रुद्र बोला, हम युवराज को लेने आए हैं। अनिरुद्ध आंखें मलते हुए बोला, यार, तू और तेरा बेटा दोनों ही एक जैसे हो। जल्दी उठने की आदत है। 4 बजे का उठकर बैठा है अकेला ही, और मेरे बाल खींच खींच कर मुझे भी उठा दिया है। कब से खेल रहा है मेरे बालों के साथ। रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई और वे बोला, हमें दे दो, हम संभाल लेंगे, तुम जाओ सो जाओ। अनिरुद्ध वापस अंदर गया और युवराज को गोद में उठाकर बाहर ले आया। युवराज को देखकर रुद्र की सारी थकान दूर हो गई। युवराज ने भी रुद्र को देखा तो चहकते हुए बोलने लगा, पापा पापा। युवराज के लंबे बाल बिखरे हुए थे। मासूम सा चेहरा, कितना ही प्यारा लग रहा था वे। रुद्र ने मुस्कुराकर उसकी तरफ अपने हाथ कर दिए। युवराज ने भी चहकते हुए अपनी बाहें फैला दी। अनिरुद्ध भी मुस्कुराए बिना रह न सका, दोनों बाप बेटे का प्यार देखकर। रुद्र ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके माथा और दोनों गाल चूम लिए और बोला, आप मिस कर रहे थे हमें।
युवराज रुद्र को देखते हुए बोला, पापा पापा। रुद्र मुस्कुरा दिया और अनिरुद्ध को देखकर फिर अपने रूम की तरफ चला गया। रुद्र उसे रूम में ले आया और सबसे पहले नाज की तरफ देखा, जो बेफिक्र होकर सो रही थी। रुद्र युवराज को लेकर रूम में टहलने लगा और प्यार से बोला, युवराज, आज आपकी वजह से आपके मम्मा पापा साथ हैं। अगर आप ना होते तो शायद हम कभी ना साथ होते। हम गलत ही समझते रहते आपके मम्मा को। आपको पता है युवराज, आप और हम दोनों ही बहुत ही लकी हैं। आपके पास बेस्ट मदर है और हमारे पास बेस्ट वाइफ। बच्चा, आपकी मम्मा ने बहुत ही चीज़ें फेस की है। अब हम दोनों को मिलकर उनको बहुत ही खुशियाँ देनी है। आप मम्मा को बिल्कुल परेशान मत करना। आपके सारे नखरे आपके पापा उठा लेंगे। अभी रुद्र बोल ही रहा था कि उसे अजीब सी स्मेल आने लगी। पहले तो रुद्र को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर जब उसे पता चला तो वे हंसने लगा और बोला, अभी तो हम बोल ही रहे थे, आपने शुरू भी कर दिए नखरे दिखाने। युवराज अपनी मासूम नजरों से देखता हुआ हंसने लगा। रुद्र को उस पर बड़ा ही प्यार आया। उसने उसके गाल पर किस कर दिया। फिर नीचे सॉफ्ट सा एक कारपेट था। रुद्र ने 2 पिलो उठाकर कारपेट पर रखे और ईवी को नीचे लेटा दिया। फिर नीचे से वॉशरूम में जाकर गर्म पानी का कप भरकर ले आया। उसने डायपर और कॉटन ली। फिर युवराज के पास आकर उसका पॉटी वाला डायपर उतारकर उसे पॉलिथीन में लपेटकर साइड में रख दिया। फिर गर्म पानी में कॉटन भिगोकर उसने ईवी को साफ किया। ईवी टुकुर टुकुर अपने पापा को देख रहा था। रुद्र बड़े आराम से सारा काम कर रहा था। उसने अच्छे से युवराज को साफ कर दिया। फिर सॉफ्ट सा टॉवेल लेकर उसे साफ किया और फ्रेश डायपर पहना दिया। उसने वे सारा यूज हुआ सामान एक पॉलिथीन में डाला और जाकर डस्टबिन में डाल दिया। पानी वाला जग बाथरूम में रख दिया और वापस आकर युवराज को गोद में उठा लिया। उसने देखा युवराज अंगूठा अपना मुंह में डालकर चूस रहा था। रुद्र समझ गया उसे दूध पीना है। वे नाज को देखने लगा, जो आराम से गहरी नींद में सो रही थी। अब दूध तो नाज ही पिला सकती थी। उसने फिर युवराज को देखा, जो उसकी तरफ देख रहा था। फिर रुद्र ने कुछ सोचा और नाज के पास आकर युवराज को उसके पास लेटा दिया और फिर बिना नाज को नींद से उठाए वे युवराज को दूध पिलाने लगा। नाज का एक हाथ उठाकर युवराज पर लपेट दिया कि युवराज उससे अलग ना हो। अब युवराज आराम से अपनी मम्मा का दूध पी रहा था। रुद्र मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रहा था। रुद्र प्यार से नाज को देखते हुए उसके बालों में उंगलियां फिराने लगा। नाज बेफिक्र होकर अपनी नींद पूरी कर रही थी। रुद्र पापा होने की ड्यूटी बहुत ही अच्छे से निभा रहा था।